वो जिस मुकाम पे आज थी आकांक्षा दुबे, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये डिसीजन लेना सही था। वो चाहे हत्या हो चाहे आत्महत्या हो, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो अगर हीरोइन ही नहीं रहेगी तो आपका इंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? या तो आप ले रहे हैं, अगर आप उनको 50 लाख दे रहे हैं तो आप उस चीज पे एग्रीमेंट करिए ना। ढकाने करेंगे तो ढकाने क्या करेंगे? नमस्कार, भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होता है तो उसमें हीरोइनों की बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है वो भले ही नायक प्रधान बोला जाए, लेकिन नायिका हीरोइनों की उसमें जो भूमिका होती है वो उस इंडस्ट्री को उभारने और उसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आज ऐसी एक हीरोइन जो अपनी नारी सशक्तिकरण की जो किरदार हैं उनके लिए पहचानी जाती हैं, जैसे आईपीएस की भूमिका हो या कोई महिला मजबूत महिला किरदार की भूमिका हो। रूपा मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। आईपीएस की 2-3 फिल्में कर चुकी हैं और भोजपुरी में इनको आईपीएस यानी एक लेडी सिंघम के रूप में भी जाना जाता है। तो रूपा जी, आज आपका स्वागत है हमारे इस शो पे। हम भोजपुरी इंडस्ट्री से की बातें करेंगे, उससे पहले आज एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी हीरोइन जिनका करियर बहुत तेज़ी से जा रहा था आगे, आकांक्षा दुबे जी, उन्होंने सुसाइड कर ली है। हालांकि क्या चीज़ें हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह का जो कदम उठाया जाता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी हीरोइन या कोई भी क्यों इतना टूट जाता है कि इस तरह का कदम उसको उठाना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी खबर मिली है, हम लोग भी आज सेट पे ही हैं, शूट कर रहे हैं एसपी देवी का, और ये खबर आई है, बहुत दुखद खबर आई है और बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि एक अच्छी कलाकार हम भोजपुरी इंडस्ट्री से खो दिए। और बहुत दुख हुआ, ये मुझे ही नहीं हुआ, पूरी इंडस्ट्री को ही दुख हुआ ये चीज़ सोच के। मैं यही कहना चाहती हूँ, आखिर क्यों, आखिर कब तक, क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? वो जिस मुकाम पे आज थी आकांक्षा दुबे, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये डिसीजन लेना सही था। वो आज इतना अच्छा नाम बना ली थी कि मुझे नहीं लगता वो किसी चीज़ की मोहताज थी। तो कारण जो भी रहा हो, हत्या है कि आत्महत्या है तो मैं नहीं जानती हूँ, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। जांच के बाद पता चलेगी। और वो चाहे हत्या हो चाहे आत्महत्या हो, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक अच्छी कलाकार थी वो, हालांकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, हमारी एक सेट पर मुलाकात, और काफ़ी दुख हुआ। और मेरे जितने भी हम लोग शूट में सबको बहुत दुख हुआ है कि एक अच्छी कलाकार हम लोगों ने खो दिया। कलाकारों की बात होती है, आकांक्षा जी नो डाउट, या कोई भी भोजपुरी एक्ट्रेसेस, क्या आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में या एल्बम्स के कारण या किसी कारण से क्या हीरोइनों पे इतना दबाव है कि वो अंदर से कुछ चीज़ों को झेल रही हैं और सामने नहीं ला पा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, उसका कोई दबाव क्या झेल रही हैं ज़्यादातर अगर हीरोइनों की? मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी हीरोइनों को मैं कहूँगी, चाहे वो हीरोइन हो चाहे नॉन हीरोइन हो, मतलब कोई भी लड़की हो, मैं यही कहना चाहूँगी, आखिर आत्महत्या के क्यों कारण बनना जी? आप किसी के चक्कर में, अब मैं तो नहीं जानती हूँ आत्महत्या क्यों था, क्या हत्या क्या था, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँगी, ये जो कदम उठा रही हैं आज की लड़कियाँ, हत्या का, आत्महत्या का, जो भी हो रहा है, बहुत बुरा ये डिसीजन हो रहा है लड़कियों के प्रति। और मैं बस ये कहना, मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आप वो कदम उठाने से पहले ये भी नहीं सोचती हो कि जिसके लिए कदम मैं उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, जो भी है, कि मैं कितना बड़ा कदम उठा रही हूँ कि इससे मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। 4 दिन के अब जो प्यार बोले, चाहे जो भी कारणवश हो, आप उसकी वजह से आप अपने आप को ख़त्म कर रही हैं या ख़त्म कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखिए ना कि आपको जो 9 महीने कोख में रखा या रखी, जन्म दी, इतना बड़ा किया, पाल पोस के, आज तो आपने वो कदम उठा लिया, लेकिन आपके माँ के ऊपर क्या बीत रही, बहुत बड़ा सवाल है। और किसी भी परिवार के ऊपर ये बहुत बड़ी, मतलब आज जो भी होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, किसी भी फैमिली के लिए तो ये मुश्किल घड़ी है जी। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें हीरोइनों की, खास करके आप महिला सशक्तिकरण वाली तमाम फिल्में करती हैं, महिला किरदारों को मजबूती से उभार रही हैं। महिलाओं के लिए क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में बेहतर, अब माहौल और ज़्यादा बेहतर हो गया है पहले से? हाँ, हो गया है, और महिलाएं इस चीज़ को समझें
कि वो अभी क्या है ना, ये जो टैग लगा है ना कि हीरो ओरिएंटेड, हीरो पे ही फिल्में बिक रही है, थोड़ा इस चीज़ को चैनल को भी सोचना चाहिए। एक बार चैनल अपना ये मुहिम चालू कर देना कि नहीं, आप अच्छे कंटेंट बना के लाइए, अच्छी कहानियों पे काम करिए। और ये जिस दिन ना ये भेदभाव सिंगर और बड़े एक्टर, छोटे एक्टर का हर जगह सब हटा के एक तरफ से कहानी देखे ना, तो उस दिन ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी जिस तरह की अभी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि अब इन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी ये खाई है, अभी ये बनी हुई है, बहुत बहुत बड़ा खाई है। जिस दिन ये टैग हट जाएगा ना, अरे फलाने पे फिल्म बिकती है, और हम लोग को तो एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है हीरोइनों को, तो अगर हीरोइन ही नहीं रहेगी तो आपका एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा। और उन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से भी कहना चाहूँगी, क्यों लेना, या तो आप ले रहे हैं, अगर आप उनको 50 लाख दे रहे हैं तो आप उस चीज़ पे एग्रीमेंट करिए ना कि ये फिल्म मेरी फ्लॉप होगी तो आप उसका चलो पूरा नहीं तो आप उसके आधा आधा कर दीजिएगा मुझे, कि मैं सेफ तो हो जाऊं। मान लीजिए 50 लाख दिया आपने, चलो आपका घाटा हो गया, वो हीरो उसका 50% भी अदा कर दे तो प्रोड्यूसर सेफ है ना। तो आत्महत्या का कहीं से किसी को, आज प्रोड्यूसर भी बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डायरेक्टर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी कारण है इस चीज़ का। थोड़ा सा क्या भोजपुरी, अपने भोजपुरी में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो वो बदलाव कैसे आ सकता है, कोई ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बताइए जो चीज़ें। मैंने बताया ना, जैसे अभी कास्टिंग की बात होती है तो लोग बोलते हैं सिंगर, एक टैग लग गया, चाहे बड़े बड़े एक्टर, अरे बड़े एक्टर तो हो ही गए हैं, तो इनको लेंगे तो नाम तो मैं किसी का नहीं, नाम लेने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जैसे बस ये है कि फलाने एक्टर आ जाते हैं तो फलानी हीरोइन भी आ जाती है, करेंगे तो ढकाने क्या करेंगे, हर कोई तो फलाने हीरो आते हैं तो फलानी हीरोइन भी आ जाती हैं, तो ये फिक्स हो जा रहा है। तो इसमें नई लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है, तो उससे भी उनके मन में होने के बाद भी नहीं हो तो इससे भी क्या उनके मन में अंदर चीजें तो चलती ही होंगी, बिल्कुल चलती होगी, कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर होती है, लाइक कि मुझे करना है इन्हीं के साथ, अब जी हाँ हमें मिलाना पड़ेगा, जैसे कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लड़कियों को, हीरोइनों को भी थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं, ठान ले चीज़ें कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 2-4 टैग लगा हुआ है ना, ये इनको लेंगे तीन, मैं कह रही हूँ चाहे कोई भी बड़ा कलाकार आज के डेट में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है, वो भी तो कभी नए रहे होंगे, तो नए को तो मौका मिले। जब आप नए को मौका दोगे तभी ना पुराना होगा, स्टार होगा। जब किसी को आप लोग मौका ही नहीं दोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, अच्छी प्रतिभा लेने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से मौका सबको मिलना चाहिए। तो लक की बात है, आगे कोई हमारी ऑडियंस यही है कि किसको आगे बढ़ाना किसको नहीं, तो मौका सबको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या जी। और अभी जैसे आप कई फिल्मों की शूटिंग करती होंगी, कई साथी कलाकार लड़कियां आपके साथ कोई एक्ट्रेस के तौर पे या स्ट्रगलर नई लड़कियां आती होंगी, किस तरह की चीज़ें रहती है, कोई सेट का ऐसा कोई वाक्य आपको, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कोई अगर शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? जी, भेदभाव, हाँ, जैसे मैं तो यहाँ पे हीरोइन के पद पे हूँ, तो टीम में का कोई मेंबर मुझसे बदतमीजी से नहीं बात कर सकता है, या वो एक रिस्पेक्टली बात करेगा, चलो ये तो हीरोइन है। लेकिन छोटी कलाकार कोई बहन के लिए कोई आइटम फिल्म, फिर वो नज़रिया उनकी जो होती है ना, नज़रिया उनकी होती है, चेंज हो जाती है। अरे तो ये छोटा एक्टर कर रही है, तो ये भेदभाव जा रहा है। मुझे मेरे कहने में, चाहे मैं हीरोइन, तो इसका फ़र्क ये ढोड़ी चटना जैसे जो गाने आते हैं उसका भी, या इस तरह के जो द्व्यर्थी गाने हैं जिसमें आपके भोजपुरी के स्टार लोग भी उसी तरह के गाने ला रहे हैं, कई बार वो लोग तो कई सारी बातें कहते हैं लेकिन फिर लाते उसी तरह के गाने हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। ये जो सोच कलाम हो गया है, आप हमारी फिल्म देखिए, पारिवारिक के परिवार के साथ, हाँ, ये तो बोलते हैं लेकिन अगले दिन गाना उसी तरह का आता है। गाना देखिए, उनकी फिल्में देखिए, कुछ ना कुछ तो गाने में तो मिल ही जाएगा आपको, लाइक मसाला। तो जिस दिन अगर ना इस चीज़ पे जो द्व्यर्थी गाने और जितनी अश्लीलता, इस पे जिस दिन ना सेंसर का एक मुहर लग जाएगा ना कि नहीं इसको नहीं पास किया जाएगा ना, तो उस दिन हम लोग का भोजपुरी का उद्धार हो जाएगा। लोग खुद भी ये डिसीजन लें, अरे हम ये बनाएंगे नहीं, सेंसर पास ही नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ का सेंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे दर्शकों के लिए अगर कुछ 2 शब्द आप कहना चाहें? मैं अपने प्यारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, अब तक जितना, मैं बहुत बड़ी कलाकार तो नहीं, छोटी मोटी कलाकार हूँ, बस मुझे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बस कि मैं आगे बढ़ूँ आप लोग के प्यार। तो ये थी हमारे साथ रूपा मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सटीक बात कही
कि चीज़ें जो है बहुत कुछ बदलनी बाकी है, और जो उस पायदान पे हैं, उस मुकाम पे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझें और बदलाव की शुरुआत अपने से करें, तो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। आपको फिर किसी हस्ती से मिलवाएंगे, तब तक देखते रहिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।